ला 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 रा रा आ हा 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 ला 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 आ हा 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 आ हा 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 आ हा हा हा। ये थी सिग्नेचर ट्यून अपने वीडियो की, और अब बनाते हैं अपना वीडियो, कहते हैं कुछ बातें एक गुजरे हुए दौर की। ला रा 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 आहा हा 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 ला रा 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 आहा हा। वास्ता ही न जब रहा तुमसे, फिर जफाओं का क्या सिला तुमसे। तुम किसी गैर की अमानत हो, कैसे कर दे भला गिला तुमसे। वास्ता ही न जब रहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ इस गीत का जो दर्द है, इसका जो मर्म है, शायद जिस रूप में मुकेश साहब ने उभारा है, बस वही उभार सकते थे। ऐसा क्या था मुकेश साहब की आवाज़ में? ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तू छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। दान सिंह जी जो इस फिल्म के संगीतकार थे, जो इस फिल्म को बनाया, जिन्होंने गीत को, वो जानते थे कि जो ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, इसमें जब मुकेश साहब इसको गाएंगे और शशि कपूर इस पर अदाकारी करेंगे तो ये एक अद्भुत गीत है। दान सिंह जी ने बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन उनका यही गीत है जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ और मुकेश साहब, दान सिंह सम्मान, बहुत सम्मान। ये जो आवाज़ का दर्द है, ये तो शुरू से ही आ गया था। ताज्जुब ये है कि कुछ गायक ग्रो करते हैं, ये तो पहले से ही जानते थे, उनको मालूम था कि इनका सिलसिला क्या है, ये गाते कैसे हैं, इनका गाने का तरीक़ा क्या है। और देखिए ना, पहला मकबूल गीत नहीं, मैं पहले ये कहूँगा कि जो पहला गीत है दिल ही बुझा हुआ, वो तो बहुत चला ही नहीं ज़्यादा, लेकिन जो पहला मकबूल गीत है, दिल जलता है तू जलने दे, यहीं से आप देखिए मुकेश साहब की ज़िंदगी में दर्द दिखाई देता है। इसके बाद तो वो गाते चले जाते हैं, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, जिसकी आवाज़ रुला दे मुझे वो साज़ न दो। धन्य हो गए धर्मेंद्र की पहली ही फिल्म में मुकेश साहब उनके लिए गाने गा रहे हैं। और एक तरफ दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, शाख से टूट के
ऊंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी कहीं खिलते हैं। दिशा जाने तो तकदीर से तकरार न हो। कर गए, प्रसन्न हो गए मनोज कुमार जब मुकेश साहब ने उनके लिए इस गीत को गाया। दिलीप कुमार साहब के लिए, राज कपूर साहब के लिए, शुरू में देव साहब के लिए भी मुकेश गाते चले गए, लेकिन संगीतकार इस बात को जानते थे कि एक रेंज है मुकेश साहब की। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर भुला गया कोई झूमती चली हवा। ये तो सच है भाई, हवाएं जब झूम के आती हैं, कहीं से घूम के आती हैं, जब सावन की घटाएं बरसती हैं, तो फिर ऐसे गीत याद आते हैं, कलाकार कोई भी हो। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में। मैं वो गुल हूँ जो न खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। मुकेश साहब के गाने तो मैंने बचपन से ही गाने शुरू कर दिए, लेकिन इसका असर भी मुझे दिखाई देता है जब भी कोई गाना गाता हूँ, कभी कभी उससे एक याद जुड़ी होती है। हमारे कॉलेज में 1970, 71, 72 के ज़माने में टेबल टेनिस के टूर्नामेंट होते थे, हम भी स्टूडेंट थे, टेबल टेनिस खेलते थे। कभी कभी जो बड़े टूर्नामेंट है उसमें बाहर से प्लेयर्स आते थे और आखिरी दिन फाइनल के बाद रात को महफिलें जमती थी, तो हम तो वहाँ होते ही थे। फिर हमें गाने को जब कहा जाता था, ऐसे ही गीत हम गाते थे। तो उस दिन जो लड़की चैम्पियन बनी थी, सांवली सी वो लड़की, मैं गा रहा था, उसके आंसू बह रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि देखिए, क्योंकि मैं उम्र के उस पड़ाव पे था जहाँ ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं। अब तो सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसके बाद में मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारी आंखों में आंसू थे, क्या सिलसिला क्या? कहती एक तो गाना इतना दर्दीला, वो कहने लगी, और इसके बाद आपने गाया इसे इतने दर्द के अंदाज में। भाई मैं रोक, भाई मैंने कहा एप्रिसिएशन का इससे बेहतर अंदाज़ क्या हो सकता। तो मुकेश साहब ने मेरी ज़िंदगी पर बड़ा असर किया है पॉजिटिवली। ये सोचिए, ये याद इतने वर्षों के बाद भी, 55 साल बाद भी याद सीने से निकल कर बाहर आ गई ना। और 1968 में जब मैं कॉलेज में पहुंचा, डिग्री कॉलेज में, जैन डिग्री कॉलेज में, तो पहले ही जो बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला मुझे, किस गाने पे मिला? वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। अब आप सोचिए कि 1968 में मुझे अवार्ड मिल रहा, उसके बाद फिर अवार्ड मिल रहे हैं, और मैं मुकेश साहब को रूबरू सुन रहा था शिमला में 1973 के समर फेस्टिवल। उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, हाथ मिलाया, बाद में ख़त लिखा, जवाब आया। मुकेश साहब को मैं कैसे अपने सीने से अलग करता हूँ, नेवर इन माय लाइफ। ऐसे बड़ी अच्छी घटना हुई शिमला में। 15 दिन पहले पहुंच गया मैं, 1973 की बात कर रहा हूँ, अभी काम जॉब नहीं लगा था, अभी जॉब लगा था अगस्त में जाकर, ये बात है मई जून। तो वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ कॉलेज के दोस्त बन गए, गाने मेरे पसंद करने लग गए, और ऐसे ही घरों पे जैसे महफिलें अब हम बेंगलोर में बनाते हैं, और जब हमारे सहारनपुर में भी महफिल जमती थी, मिस्टर जब आते थे, तो वहाँ एक वहाँ की बड़ी कमाल की सिंगर मानी जाती थी, सिंगर थी, और उसके घर पे महफिल हो रही थी, और वहाँ उसने इतना अच्छा गाना गाया, मैंने उसकी बहुत तारीफ़ करी। तो मेरे दोस्तों, अरे अब रमेश गाएगा भाई, अब रमेश को सुनो भाई, रमेश गाएगा। तो रमेश को क्या, इसमें कई लड़कियां थी वहाँ पर, कई लड़के थे, सुन रहे थे मेरे गाने।
अब मैं देखा तो वो लड़की चूँकि होस्ट थी, कह रही अच्छा ऐसा कर दिया आप लोग गाइए, रमेश तुम गाओ और मैं आती हूँ भी चाय का इंतज़ाम करके। तो चलिए वहाँ से, यहाँ गायक की तो बेइज्जती हो गई, बेइज्जती हो गई कि मैं गाना गाने जा रहा हूँ और वो चाय बनाने जा रही है, तो भाई हमारे गाने का क्या। हमने एकदम से पुकार लगी, दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। दरअसल वो ज़माना जो था, अभी रिमोट नहीं आए थे, मतलब पहले तो उस ज़माने में टीवी नहीं आए थे ढंग से, तो रिमोट नहीं आए थे। अब चूँकि रिमोट नहीं आए थे, लेकिन मैंने देखा वो रिमोट से जैसे ऑपरेटेड होता ना टॉय, वो लौट के वापस आया। तो गायक को उसकी कदर हो गई, उसके फ़न की इज़्ज़त बढ़ी, और उसने मुझसे कहा भी आपने कितने खूबसूरत। तो मुकेश साहब ने मेरी ज़िंदगी में, मैंने उससे कह दिया मैंने कि किसी भी गायक में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार आ गया तो आपका फ़न गया, आपका हुनर गया। तो इसलिए उसने मेरी बात को समझा। उसके बाद फिर कभी मिलना ये होता था उस ज़माने में भी कि मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड लेकर निकल रहा हूँ, बाहर में जो लड़कियाँ मिल रही हैं वो कह रही हैं अरे वाह 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 जरा ऑटोग्राफ। मतलब 1970-71 में ऑटोग्राफ नहीं करते। ये गाने भी बड़े खूबसूरत बनते थे ना, मेरा थोड़ी इसके अंदर कोई कमाल है। वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँ, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया सपनों का पारूंगा तेरी याद। 8 जुलाई 1968 मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम दिन है, क्योंकि उस दिन मैं इंटर कॉलेज की, जो कि पूरी तरह से बॉयज़ कॉलेज था, थका हारा सा कॉलेज था, तो मैं वहाँ से जब डिग्री कॉलेज में पहुँचा तो वहाँ को एजुकेशन थी और बड़ा खूबसूरत माहौल था, और मैं गाने गाता था, कभी कैंटीन में बैठकर, कभी कहीं बैठ कर के। और जब मुझे बाद में प्रशंसा मिलती थी और तालियां मिलती तो मेरे कानों में आज वो तालियां इतने बरसों बाद भी गूंजती हैं। अब तो तालियों का कोई सवाल नहीं है, ये अच्छी बात है, किस्मत है कि गालियां ज़्यादा नहीं मिलती अब, लेकिन उस ज़माने की तालियां जो हैं वो बड़ी कमाल की आज भी मेरे मन में बसी रहती हैं और मैं उस दौर पर याद करता रहता हूँ। मित्र कमलजीत का इसमें बड़ा योगदान है, वो हर जगह मेरे गीतों को सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे और कहते थे यार ये देखो सिंगर इसका क्या कहना। आज भी वो कई जगहों पर इस बात का जिक्र कर देते हैं, उनके घर पे भी हम महफिल जमाते हैं। मुकेश साहब, तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है न हम चाहते, जो सच था उसे एक फसाना बनाना न दिल चाहता है हम चाहते। रोशन जी भी जो संगीतकार थे उनमें शंकर जयकिशन के लिए उन्होंने लगभग 133 गाने गाए। उन्होंने मुकेश साहब ने कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 सॉन्ग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने 80 गाने गाए। और मैं सोचता हूँ ऐसे संगीतकार जिनका कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाई देता, मुकेश साहब उनके लिए गा देते। एस एन त्रिपाठी साहब तो बड़े अच्छे खासे संगीतकार थे, लेकिन उतनी जगह तो नहीं मिली उन्हें जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसी तरह से मैं ये देखता हूँ कि मेरे दिल सुन मेरी जान, रह गए हम तुम चले गए मेहमान, अब वो खुशी वो दिन
जल्दी बहारें रह गया वीरान है मेरे दिल। अभी इस गीत को अगर आपने नहीं भी सुना या आपने कम सुना है तो इस गीत के अंदर का जो दर्द है वो मुकेश साहब की अंतर के एहसास की तस्वीर है। कहा भी करते थे 10 गाने मुझे दिए जा रहे हैं और उसमें एक गाना भी अगर दर्दीला है तो वो मेरा गाना। कैसे इन गानों को वो समझते थे, सोचते थे और उसके बाद में गा देते थे। राज कपूर और दिलीप कुमार साहब के लिए तो जो उन्होंने गीत गाए वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जो नए कलाकार आते थे उनके लिए भी जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते। दीपक कुमार नए नए आए थे और आकर के उनको मुकेश साहब का गाना मिल गया। उधर क्या हुआ, एक और गीत मुझे याद आता है, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। ये परमिंदर आए थे उस ज़माने में। अब आप बताइए कि गाना आपको याद है, लेकिन परमिंदर आपको शायद इतने याद ना हो क्योंकि ज़्यादा काम उनका चला नहीं। और उधर से मनीष का आते हैं, मनीष का हमने अपना सब कुछ खोया यार तेरा पाने को। मुकेश साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कलाकार अगर वहाँ पर मौजूद है तो मुकेश साहब ने गाने को गा देना है। जो अल्फाज का दर्द है वो बाहर से। भरत व्यास साहब बड़े अच्छे गीतकार थे। बेटे से कुछ रंजिश हुई, बेटा घर छोड़कर चला गया। एक गीत उन्होंने लिखा और एस.एन. त्रिपाठी साहब से कहा लो भाई बना लो इसकी धुन, मेरा तो जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन इस गीत को अमर कर दो। उन्होंने कहा अमर करने का तो एक ही तरीका है, एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ है लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आओ तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत भी ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ वो तवस्सुम, वो तकन्नुम तेरी आदत नहीं। आपने यूं लगी थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। अब हर जगह दर्द में जो अल्फाज पिरोए गए हैं, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। मुकेश साहब दिया जरत रहत दिन रे, हो रामा जरत रहत दिन रे। रविशंकर साहब ने गिनी चुनी फिल्मों को संगीत दिया, लेकिन ये गीत जो है ये आ गया मुकेश साहब के हवाले। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो कमाल ही किया। एक ऐसी ज़बरदस्त धुन उन्होंने बनाई जिसमें ऑर्केस्ट्रा जो है बस गूंजता है, जैसे शंकर जयकिशन का ऑर्केस्ट्रा जिसमें 140 के करीब म्यूजिशियन हो जाते थे। ये म्यूज़िक का जो उनका ऑर्केस्ट्रा यहाँ पर दिखाई देता है। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। अब ये गाना तो ही अद्भुत गाना है। ये उसी तरह अद्भुत गाना है जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था विदेश यात्रा पे जाने से पहले। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजीनी। 27 अगस्त आ रही है और 27 अगस्त पुण्यतिथि है मुकेश साहब की। 1976 में टूर पे गए थे लता जी के साथ, अलग अलग तरह के गाने वहाँ पर गा रहे थे और ये दिन आया और मुकेश साहब दुनिया से रुखसत हो गए। ये शाख से जिस तरह पत्ते टूट के गिर पड़ते हैं, डाली से फूल गिर पड़ते हैं, बस ऐसे ही मुकेश साहब दुनिया से
रुखसत हो गए। मेरी खुशी है कि मैं उनसे मिल सका, उनसे बातें कर सका, उनसे हाथ मिला सका। उनका लिखा हुआ ख़त मेरे पास आज तक मौजूद है और मुकेश साहब मेरे दिल में हमेशा बसते हैं। मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। भाई तुम पे भी इस बात का नशा छा गया? तुम तो देखने में ठीक ठाक नज़र आ रहे हो। नशा छा गया मुकेश साहब की आवाज़ का। मुकेश साहब की आवाज़, उनके गीतों को जब भी मैं गाता, बरजस्ता ही गाता हूँ। अभी मैं और कितने ही सारे गाने गा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है क्योंकि मुझे कहीं जाना है और उस जाने की ये बड़ी विशेष वजह है। और वो इतनी विशेष वजह है कि अब मैं यहाँ और रुक नहीं सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर इस वक्त मैं यहाँ से ना गया। कारण जानते हैं आप? कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, और आप जाते हैं कि पहले जाते ही वहाँ क्या गाना गाया जाएगा? सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, माने या ना माने। मैंने तो अपनी बात कह दी नहीं, उधर से जवाब क्या होगा ये समय के ऊपर छोड़ देते हैं। दूर तक दिखती हुई खामोशी, सरगोशी, सुनसान वीरान सी उम्र से लंबी ये पगडंडियाँ, और इन पगडंडियों पे तैरता हुआ मेरा अतीत। क्योंकि जब भी मैं मुकेश साहब के गीतों को गाता हूँ मुझे याद आता है वो दौर, याद आता है अतीत, और मैं फिर एक अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। वो ज़रूरी भी है, इस दुनिया में रह के करना क्या है भाई? चारों तरफ बवंडर है, चारों तरफ कोला है, शोर शराबा, जंगल की शांति में संगीत है, और हॉर्न यहाँ भी अंधाधुंध बजते चले जाते हैं। मैं इनकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं देता, मैं तो मगन हूँ इस वक्त। और ये देखिए, सुनिए ना ज़रा, ये जंगल की शांति में ये संगीत है। अब वो ज़माना और था जब उसमें संगीत होता था, ये संगीत है अब। लेकिन कोई बात नहीं, बदलते दौर की सच्चाइयाँ हैं। चेंज इज कॉन्स्टेंट, तब्दीली मुस्तकिल है। वो सामने दूर तक मुझे दिखाई देती है एक ऐसी दुनिया, इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। दिस इज ट्रू। कितने रिश्ते पाल लीजिए, कितने मकबूल हो जाइए, कितना नाम कर लीजिए, कितनी दौलत जमा कर लीजिए, मुकेश साहब कह रहे थे तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। जानते सब हैं, मानते हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं करती हो। हाँ भाई, सचमुच बात यही है कि मुझे तो अब यहाँ से जाना है, और मैं आगे किसी वक्त में फिर बाकी गानों को भी गा लूँगा। 27 अगस्त आ रहा है, 22 जुलाई चला गया है। 22 जुलाई उनकी सालगिरह थी, 27 अगस्त पुण्यतिथि थी। इनके बीच में खड़ा हुआ मैं याद करते हुए मुकेश साहब को, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना हो, जाना